वही तरीका। ठीक है, वो जो स्केल होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, तो जरीब के बाद टेप आया। जो टेप देखा है ना, नॉर्मल टेप जो होता है, वैसे ही 30 मीटर 50 मीटर का लंबा टेप आया। फिर टेप से नापना शुरू किया। हाँ सर। पानी से सही कहाँ है? तुम्हें क्या लग, एक लोग और चले जाओ तो साथ में बॉटल लेके चले जाओ। कैसे होता होगा, नक्शा कैसे बनता होगा, तुम्हें कुछ पता है किसी को? नहीं। तो क्या करते हैं, एक जगह कोई इंस्ट्रूमेंट ला के सेटअप करते हैं। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है ऑटो लेवल। क्या नाम है? ऑटो लेवल। इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसका नाम है थियोडोलाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ये सारे मशीन होते हैं। अब एक बंदा यहाँ से इस पर काम कर रहा होता है, दूसरा इंसान जो है, इसको बोलते हैं स्टाफ। क्या बोलते हैं? स्टाफ। ये पूरा ऊपर तक खुलता है। इसी तरह की एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेंजिंग रॉड। इन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हर मशीन के साथ साथ एक इसका फिक्सर, इसके साथ इस्तेमाल क्या होगा, ठीक है, तो उसको ले जाता है और उसके साथ क्या करता है। मान लो तुम्हें, अरे sorry, मान लो ये जो तुम्हारा गार्डन है ना, जहाँ तुम लोग बैठे हो, इसको प्लॉट करना है कि ये कैसे है, इसको कागज़ पे उतारना है। तो कागज़ पे कैसे उतरेगा? यहाँ से ये मशीन रख ली। ये वाली जो मशीन है, थियोडोलाइट इसको बोलते हैं, इससे होता है। इस मशीन को एक इंसान यहाँ से देख रहा है, दूसरा इंसान वहाँ कोने पे मान लो चला गया, कोने पे चला गया। दो बंदे और हैं, एक ने टेप का ये सिरा पकड़ा, दूसरे ने टेप से वो चीज़ नापी। आ रहा है समझ? अब जब ये नाप लिया तो तुम्हें इसकी दूरी पता लग गई यहाँ से, और तुमने इससे देखा तो तुम्हें पता लग गया कि एग्जैक्ट ये है कहाँ। तो तुम्हें इसका ऊंचाई वगैरह सब पता लग गया। बहुत सारे अलग अलग जो मशीन है सबके साथ अलग अलग होता है। तो तुम्हें पेपर पे ये पॉइंट पहले से पता था, वो पॉइंट पता लग गया। इसी तरह तुम्हें आगे के जितने पॉइंट्स नापने हैं, ऐसे चलते गए, टेप घुमाते गए। इस तरह करके पहले जो प्लॉटिंग होती थी वो होती थी प्लेन टेबल से। मतलब तुम्हारा जो एक टेबल रखा जाता था, उस पर कागज़ चिपका दिया जाता था। उस कागज़ पे चिपकाने के बाद कागज़ पे जो यहाँ का पॉइंट है, मान लो यहाँ टेबल रखा हुआ है, टेबल से ये पॉइंट तुमने देख लिया। पॉइंट देखने के बाद अगर ये पॉइंट तुम्हें पता है, ये बिंदु पता है, तो इसको तुमने कागज़ पे उतार लिया। तुमने जब यहाँ से इसको वहाँ रखा तो तुमने इससे झाँक के देखा तो तुम्हें यहाँ से वो साइड हो गया, यहाँ वो सामने है वो बिंदु, तुम्हें उसकी दूरी पता लग गई। तो तुम्हें जब दूरी पता लग गई और तुम्हें दिशा पता लग गई, तुमने उतने नाप का कागज़ बना लिया, वो बिंदु कर दिया, तुम्हें वो बिंदु पता लग गया। इसी तरह दूसरे बिंदु जो भी हैं उनका पता लगा लिया और फिर सबको मिला दिया जैसे भी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो इस तरह से नक्शा बनता था पहले। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग काम में आती हैं। ऑटो लेवल का काम क्या है, कभी देखा है नया रोड बनते हुए देखा है कहीं? नया रोड बन रहा हो, जब ये ऐसा मशीन लेते हुए किसी को पहले खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा है? तो देखो, जब नया रोड बनता है तो क्या होता है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पे बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब रोड बनता है तो रोड बनने के बाद तो उसमें बराबर हो जाता है ना, एक तरह से ऐसा हो जाता है। तो जब तुम्हें बराबर रोड बनाना है तो कहीं से मिट्टी काट के कहीं भरना होगा, और कहीं पे मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ से हटाना होगा। दोनों काम करना होगा ना। इस काम के लिए ऑटो लेवल काम में आता है। ऑटो लेवल कैसे काम में आता है तो समझो। हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन की मदद से पता लगाते हैं कि किस पॉइंट पे जहाँ हम लोग रखते हैं उसकी गहराई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। क्योंकि रोड जब हमें बनाना तो एक समतल रोड बनेगा, ऐसा तो रोड बना नहीं सकते। ऐसा भी बनाएंगे तो ऐसे रोड बना भाई ये लैब चल रही है। नीचे आ जा रहा है। उसको दे दो।